जय माता दी दोस्तों, पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है 2021 में माता रानी के गुप्त नवरात्रे कब से हैं, कब से शुभ समय है तथा इन नवरात्रों में हम किस प्रकार से अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने जीवन में जो भी परेशानियां हमने पिछले साल देखी हैं उन सभी से जो है कहीं ना कहीं छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि 2021 गणेश जी का साल है। तो गणेश जी की वंदना के साथ ही आपको इस पूरे साल में जो है बहुत सारा धन धान्य भी प्राप्त होगा। वहीं जो इस बार के माघ नवरात्र शुरू हो रहे हैं, जो कि माघ के महीने में ही इनकी शुरुआत है गुप्त नवरात्रों की, और इसका बहुत विशेष महत्व रहता है। ये बहुत खास माने जाते हैं ये वाले नवरात्रे, क्योंकि ऐसा माना जाता है माघ मास के जो नवरात्रे होते हैं, इस नवरात्रे में व्यक्ति ध्यान साधना करके दुर्लभ शक्तियों को प्राप्त कर सकता है। माघ मास की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि खास तौर पर जो है मंत्र साधना, सिद्धि साधना और साथ ही साथ आपके जीवन के दुखों को दूर करने के लिए बताई गई है। सभी व्यक्ति जानते हैं, जितने भी माता रानी के भक्त हैं, कि साल में 4 नवरात्रे को खास माना गया है, लेकिन साल की 2 नवरात्रि को ही अधिकांश लोग जानते हैं, जो कि आम तौर पर जितने भी साधक हैं वो पूजा अर्चना करते हैं। परंतु जो लोग बहुत ज़्यादा गहराई से साधना करते हैं वो सभी जानते हैं कि जो चैत्र और शारदीय नवरात्रे होते हैं, इनके अलावा भी 2 नवरात्रे माता रानी के मनाए जाते हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्रे कहा जाता है। गुप्त नवरात्रे माघ और आषाढ़ मास में आते हैं। माघ महीने में पड़ने वाले इन नवरात्रों को माघी नवरात्रि के नाम से भी कई जगहों पर जाना जाता है। अब आप सभी जानते हैं हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो है माघ महीना जो है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक माघ जो है गुप्त नवरात्रों के रूप में मनाया जाता है। अब अगर हम बात करें कि इन नवरात्रों में किस प्रकार से माँ भगवती की पूजा अर्चना की जाए, तो आप सभी जानते होंगे, क्योंकि माँ दुर्गा जो है गुप्त नवरात्रों की जो भी पूजा अर्चना रहती है उससे बहुत ज़्यादा जो है प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि ख़ास तौर पर ये मंत्र साधना के लिए, सिद्धि साधना के लिए और बहुत ही अगर कोई ख़ास आपकी कोई मनोकामना हो उसको पूर्ण करने के लिए अगर इस समय पर कोई व्यक्ति ध्यान साधना करता है तो उसकी दुर्लभ शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि इस समय पर कोई माता रानी के दर्शन अगर स्वप्न में भी चाहता है तो वो भी उसकी इच्छा पूर्ण होती है। इस नवरात्रे में अगर आप अपने घर में मंदिर की स्थापना करना चाहते हैं, कोई मूर्ति लेकर आए हैं आप खास तौर पर और उसकी स्थापना करना चाहते हैं, तो 2021 फरवरी का जो ये महीना है काफ़ी शुभ रहेगा। अब जानते हैं कब से शुरू होंगे। तो देखिए, प्रतिपदा तिथि जो है 11 फरवरी 2021 की रात 12:30 से शुरू हो जाएगी, और ये जो तिथि है इसकी समाप्ति 12 फरवरी 2021 की रात 2:29 तक रहेगी। तो आप सभी जो है स्थापना या जो भी पूजा अर्चना रहेगी नवरात्रों की, वो 12 फरवरी से लेकर आप शुरुआत करेंगे। साथ ही साथ इस समय पर आपको ये भी देखना बहुत ज़रूरी होगा कि आप जब भी अगर इन नवरात्रों में अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं तो आप अखंड ज्योति का समय जो रहेगा वो शुभ तिथि के हिसाब से ही जलाएं। राहु काल में आपको जो है नहीं जलानी है। तथा गुप्त नवरात्रों की तिथि की समाप्ति जो है यानी नवमी जो रहेगी 21 फरवरी 2021 रविवार के दिन से होगी। अगर आप देखेंगे तो माघ जो गुप्त नवरात्रि 2021 है, इसकी शुरुआत 12 फरवरी के दिन यानी शुक्रवार के दिन से हो रही है, जो कि माता रानी का अति शुभ समय माना जाता है। इस समय पर अगर आप माता रानी के लिए कोई भी मनोकामना प्राप्त करना चाहते हैं या इनसे कोई भी अपनी चीज़ों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो वो सभी जो है बहुत आसानी से आपकी पूर्ण हो जाएंगी। कलश स्थापना का समय जो रहेगा वो 8:30 से 9:50 तक का रहेगा, जो कि बहुत शुभ मुहूर्त रहने वाला है। और ये जो मुहूर्त है इस समय पर आप कलश स्थापना कर सकते हैं। अगर कोई मेरे भाई बहन कलश स्थापना नहीं करना चाहते हैं, ये केवल ये चाहते हैं कि बिना कलश स्थापना के भी वो पूजा अर्चना करे, तो केवल और केवल आप जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करके भी इन 9 दिनों में काफ़ी कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए भाइयों और बहनों, अब हम बात करते हैं कि गुप्त नवरात्रों के दौरान 10 महाविद्याओं की साधना व महाकाल की जो विशेष पूजा आराधना की जाती है उससे किस प्रकार से आपके जीवन में जो है आप मनोकामनाओं की प्राप्ति कर सकते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि में की गई कोई भी पूजा को गुप्त रखना चाहिए, यानी
इसके बारे में किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए। ख़ास तौर पर जो भी आपके घर से दूर रहते हैं, वो कभी आपके घर पर मिलने भी आते हैं, तो इस बारे में आपकी कोई भी चर्चा किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं होना चाहिए। नवरात्रि से पहले जब आप संकल्प लेने लगें तो आप पूर्ण रूप से स्नान करके, आपके बाल वगैरह धोने के बाद आप 9 दिनों का व्रत संकल्प करके या फिर मुहूर्त करते समय जो है आप कलश की स्थापना के समय पर पूजा अर्चना का संकल्प या दुर्गा सप्तशती के पाठ का संकल्प जो है माता रानी के सामने करें। सुबह में अगर आप देवी मंत्रों का जाप करते हैं तो आप वो जाप कर सकते हैं। जो भी आपको बीज मंत्र आपके गुरु द्वारा दिए गए हैं या आप कोई बीज मंत्र का जाप करते हैं तो अति शुभ है। अगर आपके पास कोई भी बीज मंत्र नहीं है तो दुर्गा चालीसा का या सप्तशती का पाठ आप ज़रूर करें। केवल इन दोनों के पाठ से भी आपके जीवन में आपको माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, खासतौर पर गुप्त नवरात्रों के समय। देवी माँ को जो है दोनों वेला के समय यानी सुबह और शाम के समय लौंग और बताशे का भोग लगाना चाहिए। गृहस्थ जीवन में अगर आप बिना किसी मनोकामना के पूजा अर्चना कर रहे हैं तो बतासे का या मीठा भोग जैसे खीर का या आपने घर में जो भी मीठी चीज़ बनाई हो उसका भोग ज़रूर माता रानी के सामने लगाएं। गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ को लाल रंग के फूल चढ़ाना सर्वोत्तम माना गया है। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में अपना खान पान और जो आहार होता है उसे सात्विक बनाए रखने की कोशिश करें। इसके साथ अष्टमी या नवमी पर कन्या पूजन करके व्रत को आप संपूर्ण कर सकते हैं। अगर आपने व्रत नहीं किया है तो आप कन्या पूजन को जो है नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, परंतु अगर आप इन दिनों में बिना व्रत के भी कन्या पूजन करते हैं तो आपको उन 9 दिनों का पूरा लाभ जो है मिलेगा। साथ ही साथ आपकी जो पूजा आराधना है वो भी पूरी फलीभूत होगी। इसके अलावा माता रानी को जैसे मैंने कहा लाल रंग बहुत प्रिय है, तो लाल रंग की चुनरी साथ ही साथ श्रृंगार जो माता रानी का होता है वो ज़रूर अर्पण करें। आप फूलों में लाल रंग के गुलाब या लाल रंग के कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि माँ को आँख के फूल, मदार, दूब और तुलसी दल जो होता है वो बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। इन दिनों में आप जो है पूरे 9 दिनों में सात्विक बने रहें, तामसिक भोजन बिल्कुल ना करें और कोशिश करें कि आपके घर में भी जो है तामसिक भोजन ना बने। तो भाइयों और बहनों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए मैं आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर चर्चा करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।